जय जनता जनार्दन। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। जय माता दी मित्रों, जय माँ आदि शक्ति, जय जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ। सभी जनता जनार्दन को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी जनता जनार्दन ठीक प्रकार से होगी। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति और इंडिया जागो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज की हमारी वीडियो भोली वाली जनता और रंगबाज नेता में हम आज आपको बताएंगे कि केवल हम लोग जो सात्विक होते हैं और जो सीधे साधे लोग होते हैं, अर्थात हम जैसी भोली भाली जनता रंगबाज नेताओं को नहीं समझ पाती है। मित्रों, समझ भी कैसे पाएं जब कोई नेता या कोई साधारण आदमी भी यदि किसी के सामने किसी की बड़ाई करने लगें, प्रशंसा करने लगें और उस सामने वाले को अपना माई बाप बना दे बातों से, तो सुनने वाला जो होता है वह गदगद हो जाता है और उसके अंदर प्रेम भावना जागृत हो जाती है। विशेषकर हमारी माता और बहनों में, अर्थात मातृशक्ति की यह विशेषता है, यदि उनके सामने उनकी प्रशंसा कर दी जाए तो वो गदगद हो जाती हैं और वो समझती हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा आदमी है, वह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जो कुछ कहता है वही करेगा, वह बिल्कुल भी फेंकू नहीं है, अर्थात फेंकने वाला नहीं है, अर्थात उसकी कथनी और करनी एक है। मित्रों, यदि भोली भाली जनता नहीं समझ पा रही है और कई बार अच्छे इस मीठे जहर को समझने में गात खा जाते हैं, भोली वाली जनता को मैं बताना चाहूँगा, यदि आपकी समझ में राजनीति जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही हो, हम भले ही अशिक्षित हों, हमको वह माहौल भले ही नहीं मिला हो, लेकिन टीवी के माध्यम से, संचार के माध्यम से आपने चीन को तो सुना होगा और उत्तरी कोरिया का नाम तो सुना होगा। मित्रों, राजनीति भी कुछ इसी प्रकार होती है, वह भी केवल अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, अर्थात केवल मैं ही बेवकूफ़ बनाता रहूं, केवल मैं ही शासन करता रहूं, इस तरह की भावना अक्सर कर नेता में होती है।
तो ये साधारण सी बात है। लेकिन मित्रों, कई बार हमको अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज के समय में चीन में उनका जो राष्ट्रपति है या उनका जो प्रधान शासक है उसको नहीं हटाया जा सकता है। उसी प्रकार उत्तरी कोरिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो मित्रों, देखें और कथनी करनी को पहचाने, केवल और केवल अपनी प्रशंसा मात्र से लट्टू ना हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी जुड़ा है। क्योंकि सरकार तुम्हारे द्वारा चुनी जाती है, तुम्हारे लिए चुनी जाती है और तुम्हारे लिए ही होती है। इसलिए मित्रों, याद रखें, आगे से किसी भी रंगबाज नेता के चंगुल में न फंसें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि हमारा अपना भला कैसे है। क्योंकि जब हमारा कोई मुखिया होता है या हमारे सरकार कोई भी सत्ता में होती है, तो हमारे मीडिया कर्मी भी कुछ बताने से, कुछ भी कहने से डरते हैं। इसलिए मित्रों, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करना। क्योंकि मित्रों, केवल सपने कुछ चंद लोगों के नहीं होते हैं। उन सरकारी विभागों में 20-25, 10-15 हज़ार, 5 हज़ार पर नौकरी करने की बजाय जानते हो क्या है? क्योंकि आप लोगों को प्रशंसा के पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है और एक तरह से बातों से बतासे फोड़ दिए जाते हैं। और आपको क्या मिलता है? ढाक के 3 पात। इसलिए मित्रों, तुमको भी मनुष्य का जन्म मिला है, शोहरत का तुम्हें भी अधिकार है, तुम्हें भी कुछ करने का अधिकार है, तुम्हें भी देश की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अधिकार है। केवल कलाकार और नाटककार लोगों को ही राजनीति का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र की सरकार है, इसमें ये प्रजातंत्र है। मित्रों, याद रखें, अब आगे आने वाले समय में शायद अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी आ जाएंगी, तुम्हारा अधिकार भी ख़त्म हो सकता है। मशीनी युग में तुम्हारी वोट भी स्वतः ही पड़ जाया करेंगी। केवल तुम्हें बूथ तक जाने भर की एक ख्वाहिश रहा करेगी। क्योंकि यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपने विवेक में देखें, क्या अपने विवेक से देखें कि क्या जो हमारे मीडिया कर्मी भाई बताते हैं, क्या वह कभी आपके बारे में भी बताते हैं, आपकी बेरोजगारी के बारे में भी बताते हैं, आपके सपनों के बारे में भी बताते हैं? नहीं,
वो तो जैसे राजा के दरबार में पहले राजा लोग प्रशंसक रखते थे, ऐसे ही आज बहुत कुछ मीडिया कर्मी राजा के प्रशंसक बन चुके हैं और उसी जनता को आपके सामने मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है जो प्रशंसा के पुल बांध रहा हो। सो मित्रों, याद रखें, अपने सरकार का चुनाव करते समय अपने विवेक के अनुसार काम करें, किसी झूठी प्रशंसा के फेर में ना पड़ें। आज हमारे शरीर की हम अपनी गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का क्या पता हमारा ये सांस आए और दूसरा ना आए। यह हमारा कोई समय निश्चित नहीं होता है। यदि मैं आपसे एक प्रकार से गारंटी लेने लगूं और मैं कहने लगूं नहीं, मैं आसमान से सूरज को अपने नियंत्रण में कर सकता हूं, जब चाहूं चंद्रमा को बंद और निकाल सकता हूं, तो ये प्रशंसा या ये गारंटी पर बिल्कुल भी आप विश्वास ना करें, केवल और केवल अपने विवेक पर विश्वास करें। मित्रों, याद करें ऐसे समय को जब एक समय में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हुआ करता था। अंग्रेज़ों की सरकार थी और उस समय लंबरदार हुआ करते थे, बिना पूछे अपने खेत में काट करके अपनी फसल भी नहीं ला सकते थे। लंबरदार को पहले पूछना पड़ता था और बिना इजाज़त के वह अपना कुछ भी, कोई भी कुछ प्रकार से नया नहीं कर सकते थे। मित्रों, तो इन्हीं बातों का आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो वक्त निकल जाए और आपकी स्वतंत्रता भी छिन जाए और प्रजातंत्र या लोकतंत्र नाम का ही रह जाए। मित्रों, अपने शहीदों को याद करो जिन्होंने उस समय पर बलिदान दिया था और जिनका शायद आज नाम भी नहीं लिया जाता होगा। कितने ही 1857 की क्रांति हुई, कितने ही असहयोग आंदोलन चले, लेकिन उस समय तो यह मीडिया भी नहीं था। और क्योंकि आज तो मीडिया होता क्या है, जनता को कुछ भी दिखा सकता है। इसलिए मित्रों, याद रखें, समय को भांपते हुए तुम्हारा अधिकार तुमसे आधार कार्ड के बहाने या और बहुत सारे बहाने लगा करके आपकी प्राइवेसी पूर्णतः छीन ना ले जाए, नहीं ली जाए। पूर्णतः पैसा का अधिकार, धन का इसका अधिकार केवल कुछ चंद लोगों के लिए ही ना रह जाए, वही शोहरत और केवल लुटाने के अधिकारी ना रह जाएं। इसलिए मित्रों, जाति पाति से ऊपर उठ करके भारतीय एक समाज बनाओ। भारतीय समाज में एक छत्र के नीचे सभी आ जाओ। और यदि आपको लड़ना भी है तो जाति मात्र के लिए मत लड़ो। यदि आपको लड़ना ही है तो धर्म के लिए मत लड़ो। यदि आपको लड़ना ही है तो बेरोजगारी के लिए लड़ो। सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर की नियुक्ति के लिए लड़ो। कितने बच्चे
कितने ही अपने बच्चे बीएड करके और बीटीसी करके जेबीटी करके कितने ही बच्चे उनकी समय उनका जो उम्र है वो भी निकल जा चुकी है। यदि आपको लड़ना ही है तो इस बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी के लिए लड़ो, जातिगत आरक्षण के लिए मत लड़ो। लड़ना ही है तो गरीबी के आधार पर आरक्षण के लिए लड़ो मित्रों, क्योंकि जो एक बार कोई भी उच्च अधिकारी बन जाता है वह नहीं चाहता कि जो हमारे पिछड़े गरीब, हमारी जाति के जो पिछड़े गरीब हैं वो आगे आ पाए। वो केवल अपने बच्चों तक सीमित हो जाते हैं, वो सर्विस माइंडेड हो जाते हैं, वो गरीब जनता के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मित्रों, गरीबी के लिए लड़ो, जातिगत आरक्षण के लिए मत लड़ो। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो के समापन की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, और यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, किसी भाई बहन या जनता जनार्दन को कुछ गलत या चुभ गया हो, किसी अंधभक्त को गलत लग गया हो, उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यह सब बात मैं अव्यक्ति का अधिकार के आधार पर करता हूँ या बोल रहा हूँ। तो मित्रों, आप अपने विवेक पर कायम रखिए, अपने विवेक को जागृत रखिए, झूठी प्रशंसा में मत आ जाइए, और राजनेताओं की नाटककारी रंगबाजी को समझने की ज़रूरत है। मित्रों, मेरे छोटे मुंह से कोई बड़ी बात निकल गई हो उसके लिए मैं दोबारा सभी जनता जनार्दन से क्षमा प्रार्थी हूँ, और सभी जनता जनार्दन को बार बार नमस्कार करता हूँ। जय जनता जनार्दन।